गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस सत्संग में आपका स्वागत है और काफी कठिन सेवा मिला है आज के लिए। हमारे प्रधान जी बताए हैं कि 1 घंटे में पहले अध्याय भगवद गीता का पूरा जो सार है आप लोग के सामने रहे। आपको लगता है हो जाएगा? We have to discuss about 46 verses. अभी तो स्टैंड के पीछे लगा हूं। हरे कृष्ण। Let me see what we can do. तो कितने लोग आए थे राम कथा में, बताइए? आप लोगों में से कितने लोग आए थे राम कथा में? बाकी लोग नहीं आए थे? I'll manage for that. हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Once more, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कुछ लोगों को पता है हमारा प्रोग्राम कैसा है? हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बिग हरि बोल फॉर माधव, ब्यूटीफुल कीर्तन। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सो हमने डिसाइड किया है इस साल हम लोग भगवद गीता पे फोकस करेंगे और हर सेकंड फ्राइडे को जो क्लास होगी नामाटा की, उसमें हम भगवद गीता से ही चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और टारगेट ये है कि हम बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी कंप्लीट भगवद गीता। हाई लेवल पूरा डीप डाइव नहीं करेंगे, एटलीस्ट सर्फिंग तो कर पाएंगे। तो ये पर्पस है। सो आप अपने साथ पुस्तक ला सकते हैं, मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं, कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि पूरे 1 घंटे के लेक्चर में मे बी ओनली वन स्ट्राइकिंग पॉइंट which can change your life or which you think is very important for your life to apply। तो आप जो भी आपको लगता है एक ऐसा पॉइंट जो पूरे 1 घंटे की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण था या बहुत ही जीवन बदलने वाला प्रेरणादायक था, तो आप वो लिखिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने पास रखिए उसके नोट्स। टाइम टू टाइम कौन प्रभु जी चेक करेंगे होमवर्क। तो ये सब ऐसे रहेगा। और भक्ति में प्रगति के लिए हम जैसे बताते हैं शास्त्र, एकाकी अमर नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तन। तो अलोन आई कैन नॉट डू डिवोशनल प्रैक्टिस। तो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, भले मैं कितना प्रयास करूं भगवद गीता के लिए पढ़ने के लिए, कहीं माउंटेन्स में चले जाऊं और पढ़ूं भगवद गीता, तो ऐसे एनलाइटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भक्ति वृक्षा या जो सहायता देने के हेल्पिंग हैंड, क्रियो में बोलते हैं कुतला में और कूता में, ऐसे भी बोलते हैं कूदो में कुतला में कूदो में मींस हेल्पिंग हैंड। तो ऐसा प्रयास करेंगे कि हम एक दूसरे को हेल्प करें। तो इस तरह का भी एक सिस्टम प्रभु जी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बताएंगे कि हम कैसे एकजुट होकर कॉन्ग्रीगेशनली हम भक्ति में प्रगति करने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो आप दे दीजिए माइक साहब। ठीक। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है, हृदय से स्वागत है सब लोगों का। जितने लोग आए थे राम कथा के लिए आप लोग के आभारी हैं, धन्यवाद। और आज हम लोग आरंभ कर रहे हैं भगवद गीता के जो पहले अध्याय हैं और देख रहे हैं आप लोग आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे और हम लोग जो देवनागरी भाषा में जो संस्कृत है उसका भी जो भी है हम लोग साथ में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग हमेशा जय राधा माधव गाते हैं, मंगलाचरण। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram,
राम राम हरे हरे। बोले श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की हरि बोल, हरे कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं आज की जो कथा है। तो भगवद गीता के जो प्रथम अध्याय, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, वी विल टू रीड टुगेदर along with the English translation। ठीक है, तो पहले जो अध्याय है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ये आप लोग कितने बार श्रवण किए होंगे? You might have listened to this कथा several times, but then जब भी बार बार आप श्रवण करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, राइट? हरि कथा का यही तो बोलते हैं ना, क्या है हरि कथा का? क्या है? लाभ। और सिर्फ लाभ जो आनंद हमको प्राप्त होती है हरि कथा श्रवण करने से, यही है कि हर बार हम जब श्रवण करते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है। इसको कहते हैं नवम नवम। एक तो सुनने में आनंद आती है और हमको आकर्षित करती है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम। रम्यम, रुचिरम और नवम नवम। रम्यम का मतलब है अट्रैक्टिव। भगवान जी की कथा श्रवण करने से भगवान जी को आकर्षित करते हैं, सो रम्य। उसके बाद है रुचिरम। रुचिरम का मतलब है जब आप प्रसाद लेते हैं तो कितना आनंद आता है हमको, यू रेलिश द प्रसाद। तो ये यू टू रेलिश कृष्ण कथा। कैसे? मुख से नहीं, कान से करने से श्रवण करेंगे। और नवम नवम अर्थात हर बार हम जब श्रवण करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए साथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहले अध्याय है, देखिए इस अध्याय में कहीं पे भी आप श्री भगवान उवाच नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान जी दूसरे अध्याय में शुरू करेंगे बोलना श्री भगवान उवाच, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से। और उससे पहले भगवान जी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं क्यों भगवान जी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। गुरु क्या शुरुआत में बात करते हैं, कुछ सुनाते हैं? गुरु कब गुरु सुनाएंगे आपको? जब पहले आप में इच्छा हो श्रवण करने का, तभी तो गुरु कुछ ना कुछ तो आपको सुनाएंगे। और जब तक शिष्य तैयार नहीं है तब तक गुरु कुछ नहीं सुनाएंगे। दो अलग बात है, आप लोग समझे? पहली बात है कि जब आप सुनना चाहेंगे तभी तो गुरु आपको कुछ सुनाएंगे। और दूसरा क्या बताया आपको, जब तक आप तैयार नहीं है तब तक गुरु आपको नहीं सुनाएंगे। तो दो अलग अलग यहाँ पर पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धृतराष्ट्रवाच, तो साथ में पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो साथ में उसका अंग्रेजी का जो अनुवाद भी है साथ में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ में आएगा। So Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो प्रभुपाद जी हमेशा एक बात बोलते हैं यहाँ पर कि कुरुक्षेत्र के जो धर्म क्षेत्र है वहां पर युद्ध करने तो गए थे, तो ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र थोड़ी भजन करने गए वहां पर बाद में देखा जाए कि हाँ भजन होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का जो संदेश है वो सुनाने वाले हैं। पर ये प्रश्न वो ये प्रभुपाद जी हमेशा पूछते हैं, what was the use of asking this question? What did they do? They had gone to fight, ना? Desiring to fight, what did they do? अर्थात वो जानना चाहते थे, क्योंकि वो तो क्या थे? धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके नेत्रहीन थे ना, तो उनको कुछ दिखता नहीं था। पर श्री व्यास देव जी के आशीर्वाद से उनका जो सेक्रेटरी अर्थात संजय, तो संजय को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की श्री व्यास देव, ताकि
वो अपने राजा को सुना पाए कि क्या दिख रहा है उनको। और आजकल तो बहुत आसानी से हमको दिखता है, बैठे बैठे यहाँ पर तो पूरे विश्व में जो भी हो रहा है सब उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है ना। यही बात 20 साल पहले किसी को सुनाते तो क्या सुना रहे, उधर बैठे हैं धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में और कुरुक्षेत्र में, वहां पे युद्ध होने वाले, तो कैसे दिख सकता है उनको। हाँ, टेक्नोलॉजी था उस टाइम के लिए, उस समय तो बहुत ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी था, हम लोग भी फंस गए, हम लोग पीछे पड़े अभी। देखेंगे अभी महाभारत में क्या क्या टेक्नोलॉजी थे उस जमाने। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो श्लोक है, संजय उवाच, बोली साथ में, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. अब दुर्योधन कैसे गए? प्यार से गए, आराम से गए? नहीं, दुर्योधन डर गया था, इसी वो गए अपने गुरु से मिले और अपने गुरु को क्या बोले। उनका गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो अभी क्या सुना रहे द्रोणाचार्य को? पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by the intelligent disciple, the son of Drupad. अब देखिए ना, दुर्योधन जो है ना, वो कैसे राजनीति कुनीति अब यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गुरु शिष्य और गुरु के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? पवित्र संबंध होने चाहिए। पर यहाँ प्रभाव तो अलग था, क्योंकि गुरु को क्या हो गए थे, यहाँ पे शिष्य के सेवक बन गए थे। शिष्य तो इतना धर्म के पद पर चल रहा था, फिर भी गुरु को त्यागे नहीं। धर्म कहता है कि जब शिष्य एकदम नालायक बन जाता है तो गुरु उसको त्याग देता है, कोई फायदा नहीं ऐसे शिष्य रखने को, क्योंकि वो आगे आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने वाला है। और ये भी बात है कि यदि गुरु किसी तरीके से या कुछ कारण, गुरु भी गिर सकते हैं माया में, और जब गुरु माया में पड़ जाते हैं, गुरु गिर जाते हैं, तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? कर्तव्य ये है कि गुरु को त्यागना, क्योंकि वो आपको माया से नहीं, गुरु का कार्य क्या है? शिष्य को सद्मार्ग पर लेकर चाहिए। पर गुरु खुद जब माया में पड़ जाते हैं तो शिष्य क्या करे? क्या करना चाहिए? कोई सेंटिमेंट हो जाए, नहीं अभी ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, गुरु वापस सही पद पे आ जाएंगे। पर शास्त्र कहता है कि यदि ऐसा हो तो यदि ऐसे गुरु को त्यागना है तो त्याग कीजिए। किसने अपने गुरु को त्यागा था? बताइए, थोड़ा सा सुन लेते हैं हम लोगों को। यदि गुरु आपको सही पद पर नहीं, भक्ति पद पर नहीं लेकर चलेंगे तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। बलि महाराज बलि महाराज अपने जो गुरु थे शुक्राचार्य को त्याग किए, क्योंकि जब वामन भगवान आए थे उन पर कृपा करने, तो शुक्राचार्य ने बोला कि नहीं ये विष्णु है, यह हमारा दुश्मन है, मत जाओ। वो जो बोलने वाले हैं उसको मानना नहीं, 3 पग जमीन मांगा है, कुछ मत दो उनको, ये विष्णु है, सब वापस ले जाए, सब हड़प ले। तो बलि महाराज बोले ठीक है, कोई बात नहीं, यही साक्षात भगवान आए हैं तो सब कुछ तो उन्हीं का है, तो लेने दीजिए उनको। तो शिष्य को भी अपना जो बोलते हैं बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि शुक्राचार्य जानते थे कि हाँ वामन जो आए थे, छोटा सा ब्राह्मण, कौन था वो? भगवान वामन, भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे, भगवान विष्णु खुद आए थे वामन जी के रूप में। तो यहाँ पर बताया जाता है कि कब त्यागना चाहिए। अब सोचिए, साक्षात भगवान आपके द्वार के सामने आए हैं और आप बोलेंगे नहीं, भगवान जी को नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए एक उदाहरण है जहां पर शिष्य अपने गुरु को त्याग दिए थे। और यहां पर क्यों?
द्रुपद का नाम क्यों लिया? द्रुपद के बेटे का नाम कौन थे? द्रुपद जी के जो पुत्र कौन थे? धृष्टद्युम्न। हाँ, और वही सेनापति थे किनके? पांडव के। तो यहां पर क्यों उन्होंने बताया, क्यों सुना रहे हैं? धृष्टद्युम्न का नाम तो नहीं लिया। क्या बताए यहाँ पे? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र। द्रुपद का जो पुत्र है ना, वो आपका कैसा है? आपका शिष्य है, बाय इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। और द्रुपद देखा जाए तो द्रोणाचार्य के दुश्मन थे। बचपन में गुरुकुल में थे दोनों साथ में, और हम लोग सब जानते कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण परिवार के थे और गरीब थे, पर द्रुपद जो थे वो तो राजा के पुत्र थे। और बचपन में बोलते ना, बचपना में जो बात बोली जाती थी तो इतने लोग जब बड़े हो जाते तो भूल जाते हैं। यही हाल हुआ था द्रुपद में। तो बचपन में द्रुपद ने बताया था कि हे मित्र, हाँ, बाद में जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मेरा जो आधा जो राज है मैं तेरे को दे दूंगा। और द्रोणाचार्य गरीब थे, और गए जब गुरुकुल हो गया और बहुत सालों के बाद जब गए अपने मित्र से मिलने, सखा से मिलने, तो बोला कि हे मित्र, याद है तू मेरे को क्या वचन दिया था? जब गुरुकुल में थे तो बोला था कि हाँ, जब तू राजा बन गया तो थोड़ा तू आधा राज मेरे को दे देगा। और उस समय द्रुपद ने क्या किया? द्रोणाचार्य का पूरा उन्होंने क्या किया? पूरे सब लोगों के सामने क्या किया उन्होंने? उनके बेइज्जती। तो इसीलिए दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। और द्रोणाचार्य क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र हो, क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने यज्ञ की और यज्ञ द्वारा उन्होंने धृष्टद्युम्न को प्रकट करवाया, जो राजा नहीं, द्रोणाचार्य ने उत्पन्न करवाया, जो द्रुपद का वध करे। बराबर? नहीं, द्रोणाचार्य का वध कौन करेगा? द्रोणाचार्य का वध करना है यहाँ पे। तो द्रुपद ने यज्ञ, बराबर, द्रुपद ने यज्ञ करवाया, जिस और यज्ञ से कौन उत्पन्न हुए? उनका पुत्र धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न क्या करने वाले थे? आचार्य द्रोण का वध। बराबर? समझे आप लोग? या उल्टा हो गया? या बराबर है? बराबर है। द्रोणाचार्य जी अपमानित हुए थे ना? हाँ, तो अपमानित हुए थे। हाँ, तो कौन गला काटने वाले थे उनका? धृष्टद्युम्न। तो कौन प्रकट किया? द्रुपद ना, क्योंकि कौन लज्जित हो गए थे? द्रोणाचार्य। और द्रुपद तो भी लज्जित किए थे, क्योंकि गुरु दक्षिणा में वो सब पांडव को भेजे थे, उनके थे कि जाओ लाओ गुरु दक्षिणा में आप लाओ कौन? राजा द्रुपद को, उसको हरा कर लाओ या खींच के घसीट के लाओ मेरे सामने। तो ऐसी बात हुई थी। तो अब क्लियर हो गया। तो यज्ञ किसने करवाया था? द्रुपद, ताकि उनको कौन सा पुत्र मिले? धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न क्या करेगा? द्रोणाचार्य का वध करेगा। और साथ में उसी यज्ञ में कौन प्रकट हुई थी? द्रौपदी। तो यहां पर अभी दुर्योधन क्या कर रहे हैं? अभी दुर्योधन आकर गुरु को सुना रहे हैं कि जानते हुए कि ये आपका दुश्मन का पुत्र है, फिर भी आपने उनको धनुर्विद्या दी। तो अभी वो बना है कौन? सेनापति। किनका? हमारे दुश्मन का, अर्थात पांडवों का। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक सब ठीक है? आप लोग फॉलो कर पा रहे? आगे चलते, बोलिए। अत्र सुरामहेश्वर भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjuna. Great fighters like Yudhan, Virat and Drupad. तो यहाँ पांडव के सेना में कौन कौन है महारथी, उनका नाम ली जा रही है। तो अगले 3-4 श्लोकों में यही चलने वाली है, अप टू टेक्स्ट नंबर 8। तो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन है यहाँ पे? युधान, विराट, द्रुपद। अभी ये सब एक एक की यदि चर्चा करना शुरू करेंगे तो हमारा जो समय निकल जाएगा। तो अभी हम लोग कौन से श्लोक पे हैं? संख्या 4। और कहां तक जाना है? 46। आगे बढ़ते हैं।
दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः. There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chakitan, Kashiraj, Purujit, Kuntibhoj और शैव्य. युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः. They are mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. तो अभी सुना रहे हैं किनको? अभी दुर्योधन अपने गुरु को सुना रहे हैं. ये जो सेना है कितना खतरनाक है. आगे बढ़ते हैं. अस्मकांतु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते. But for your information, अब बता रहे हैं कि O Vaishnavi Brahman, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. अब अपने बारे में सुना रहे हैं. तो इतने श्लोकों में अभी किनके चर्चा हो रही थी? पांडवों के जो दल के जितने भी महारथी थे. तो आगे बढ़ते हैं. भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संवितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somdatta called Bhrishtra, who are always victorious in battle. तो अभी अब अपना सुना रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्व युद्ध विशारदाः. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. अब सोचिए उस समय के जो योद्धा थे, बता रहे था टेक्नोलॉजी के बारे में हम चर्चा करेंगे. अब जब बता रहे हैं they are equipped with different kinds of weapons. उनके पास कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र थे. आज के जमाने में पता चलता है कि हाँ इस देश में ये मिसाइल है, उस देश में ये मिसाइल है, सब लोग अपने अपने मिसाइल के नाम बताते हैं. तो उस समय वही था. उनके पास क्या था? जो शस्त्र थे they were all जो ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या था? आप कभी समझे हैं? ये मत सोचे कि बस एक तीर चला रहे हो गया, तीर चला रहे. नहीं, they were what actually? They were very dreadful missiles. क्योंकि हम लोग सुने हैं महाभारत में कि कौन कौन ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था. कौन इस्तेमाल किए थे? डर के मारे कौन इस्तेमाल किए थे? अश्वत्थामा. क्या करना चाहते थे वो? पूरा जो वंश है पांडवों का वो सबको नष्ट करना चाहते थे. पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था उनको, उसको वापस लेना नहीं आता था. और किन के पास था ब्रह्मास्त्र? अर्जुन के पास. पर अर्जुन जानते थे कि कैसे उसको छोड़ना है और कैसे वापस भी लेना है. तो ये है गुरु और शिष्य के बीच में. द्रोणाचार्य सिखाए थे अर्जुन को, पर अपने खुद के पुत्र को नहीं सिखाए थे, क्योंकि जानते थे कि वो पुत्र एकदम नालायक है. इसे मिलकर सिखाए थे. तो गुरु जानते थे यहाँ हालांकि कि उनके पुत्र थे, खुद के पुत्र थे. आजकल के जमाने में पिता को पता है कि पुत्र इतना नालायक है, फिर भी उनको क्या सब धन ऐश आराम सब कुछ दे देते हैं, पावर अथॉरिटी सब साइन करके देते हैं. और बच्चे क्या करते हैं? सब उड़ा डाल देते हैं. तो इससे सीखना चाहिए कि द्रोणाचार्य नहीं दिया था अश्वत्थामा को. और हम जानते हैं कि दूसरी ओर आप देखेंगे कर्ण का भी हाल बेहाल कैसे हुआ. कर्ण को भी बहुत ज्ञान दिए थे कौन? परशुराम. पर परशुराम समझ गए कि ये परशुराम किन के विरोधी थे? क्षत्रियों के विरोधी थे. 21 बार उन्होंने धरती से क्षत्रियों को उनका नाश कर दिया था.
तो वो क्षत्रियों को के दुश्मन थे। तो इसीलिए वो क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे कभी, सिर्फ सिखाते थे किनको, ब्राह्मणों को सिखाते। तो हम जानते हैं कि कैसे कर्ण जाकर उनकी सेवा किए परशुराम की, और ऐसा दिन आया कि गुरु दक्षिणा के रूप में जब गुरु विश्राम कर रहे थे, तो कहां पर विश्राम कर रहे थे, कहां सर रखे थे परशुराम, हाँ, कहां बैठे थे, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के सब सेवा करे। ये वाज डूइंग मेनियल सर्विस, यही हुआ था। तो गुरु सो गए थोड़ा सा, तो उन्होंने ध्यान दी कि अब गुरु के लिए तो तकिया नहीं है ना, तो उस समय जंगल में बैठे थे दोनों गुरु और शिष्य। तो लगे ठीक है गुरु महाराज आप यहाँ सब रख दीजिए, मेरे गोद में आराम कीजिए। और उस समय एक छोटा सा कीड़ा आ रहा था, और जानते हैं कि कीड़ा क्या किया था, खून चूसने लगा था। किसका? नहीं, कर्ण का। कर्ण का खून चूस रहा था, और कर्ण ने सोचा कि नहीं यहाँ पे मैं अभी हिलूंगा तो गुरु महाराज का जो अभी गुरु महाराज थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, नहीं तो नींद टूट जाएगी। तो नहीं, वो सहा, और उनको पता है कि क्या हो गया। उस समय जब जागे परशुराम, तो परशुराम क्रोधित हो गए और बोले कि ये जो करतूत है, ये ब्राह्मण में इतने सहन शक्ति नहीं है कि इतना ये कीड़ा आपके खून चूसा है, फिर भी आप कुछ किए नहीं खुद के रक्षा के लिए, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप कौन हो, बताइए आप कौन है। तो जब पता चला कि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, पर ये जाते हैं, तो पांडव ही थे ना, पांडव थे नहीं, कुंती पुत्र थे। हाँ, तो कुंती पुत्र हुए तो पांडव ही हो गए ना। तो ये सब कथा हम लोग श्रवण किए हैं पहले। तो इसीलिए उनको वहां पर क्या हुआ, गुरु ने शाप दी कि इतने ज्ञान देने के बावजूद भी एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय तेरे को ये ज्ञान चाहिएगा, जब चाहिए ही चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन यू नीड दिस नॉलेज, सब भूल जाओगे। यही हाल हुआ बेचारे का। तो गुरु भी कभी शिष्य को त्याग देते हैं। हम त्याग के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो ये एक उदाहरण है। तो इस पे सीखना चाहिए कि जब गुरु से झूठ नहीं बोलनी चाहिए कभी। झूठ की वजह से गुरु ने शाप दिया। आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons. ये पढ़ चुके थे, and all are experienced in military science. आगे बढ़ते हैं। पर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhim, is limited. वो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं. He is giving himself some kind of consolation. वो पता है उसको कि भीम उसको बचपन से मारते आया है, वो कभी भीम को मार नहीं सका है, पर एक समय वो भीम को मारने के लिए सामर्थ हो गए थे। कब? किसी को पता है? Duryodhana was always he always fought, right? His rival was whom actually in Pandavas? कौन था उनका? भीम। भीम किसी के पास 10,000 हाथी के शक्ति थे, पर जब उन्होंने गदा विद्या पाए बलराम जी से, और अंत में जब गदा युद्ध हो रही थी, तो भीम थक गए थे, क्योंकि भीम का बोलते हैं ना, जो अभ्यास कम हो गया था। पर दुर्योधन बहुत समय तक अभ्यास किए थे, और कौन किनके शिष्य थे? वो बलराम जी के। इसीलिए बाद में, क्योंकि वो छल से वो लोग महाभारत जीतना चाहते थे, अभिमन्यु का छल कहां से शुरू हुआ? जब उन्होंने अभिमन्यु का वध किया, तब तो वहां से छल शुरू हुआ, क्योंकि युद्ध करने की भी नीति होती है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑन द बैटलफील्ड। फिर भी वो लोग अभिमन्यु को हरा नहीं पाए,
इसे वो छल से उन्होंने अभिमन्यु को मारे। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब भीम देख रहे हैं कि मैं थक गया हूं और ये दुर्योधन बहुत निपुण हो गया है, ये गदा विद्या में वो बहुत निपुण हो गया है, तो मार नहीं पा रहा हूं, क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया, ऐसे बताया, उनको याद कर दिया है कि हाँ पूरे राजसभा में कैसे द्रौपदी की अपमान हुई थी, अभी समय हो गया उनका जो जांग है उसको अभी तोड़ना है। और गदा युद्ध में बोलते हैं ना, जो कमर है उससे नीचे हम लोग कभी वार नहीं करते हैं, और भीम ने वो ही किया। और हम लोग जानते हैं कि दुर्योधन कैसे बोला, हाँ ये तो अलाउड नहीं है, तूने क्यों किया, तूने छल से मारा। तो भीम उसको सुनाए, अच्छा अभी तू छल के बारे में बात कर रहा है, जब छल से तू जीता था, कौन सा युद्ध क्रीड़ा ना, द गेम ऑफ द डाइस, कैसे वो लोग जीते थे? कपट से। बराबर द्रौपदी जो खींच को लाए थे बीच सभा में, तो वो क्या था, छल नहीं था? अपना स्त्री को ऐसे खींच के लाना चाहिए, वो भी तो भूल गए थे तू, तो कहां थी तेरी वो नीति उस समय? तो जैसे करनी वैसे। तो ये याद करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, यू नॉट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या खुद फॉलो करते हैं लोग डिवोटीज? हरे कृष्णा। आगे बढ़ते, तो इसीलिए we have to be very cautious. If you are not following the rules and regulations, you should not criticize others. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवापि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. All of you must give full support to grandfather Bhishma as we stand at your respective strategic points of entrance in the phalanx of the army. तभी जितने भी उनके योद्धा हैं उनको सुना रहे हैं कि आपको अब थोड़ा सा भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह है तब तक, बोलते ना, जी में जान है, नहीं तो भीष्म पितामह नहीं रहेंगे तो वो लोग हार जाएंगे। भीष्म पितामह, उनका नाम क्या था? भीष्म पितामह का नाम क्यों भीष्म पड़ा? आप लोग जानते हैं क्यों? भीष्म का मतलब क्या है? जन्म से तो उनका नाम तो देवव्रत था, पर भीष्म नाम कब पड़ा? जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान है? गृहस्थो, गृहमेधियो, एक तो गृहस्थ है और एक है गृहमेधी। तो गृहस्थ जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जो गृहमेधी है, प्रभुपाद जी कहते हैं यन मैथुन आदि गृहमेधी सुखम ही तुच्छम। इसका मतलब क्या है जाकर आप होंगे, मैं नहीं बोलूंगा अभी, आगे बढ़ते हैं। तस्य संजयनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विद्युच्चैः शंखम ददमो प्रतापवान। तो अभी आगे पढ़ते हैं। Then Bhishma, the great valiant grandson of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. अभी यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या भीष्म पितामह was also अधर्मी? सोच समझ कर बोलिए। भीष्म पितामह एक महाजन है, 12 महाजन। महाजन का मतलब है जो धर्म के बारे में जानते हैं। पर भीष्म पितामह ये सब अत्याचार क्यों? सही नहीं बोले क्यों? वो देखे अपने आंखों से और कुछ नहीं बोले। शुरू हुई जब पूरे राज्यसभा में जो कुलवधू द्रौपदी का जो अपमान हुआ, तो वो कुछ क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? तो यही बोलते हैं ना कि कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे भ्रम ले लेते हैं, बोलते हैं ना, कोई व्रत धारण कर लेते हैं और उसका हम लोग बाद में पता चलता है कि हम लोग उसका पालन नहीं कर पाते। उनका क्या था प्रतिज्ञा? एक तो ब्रह्मचर्य का और दूसरे की कुछ भी हो मैं हस्तिनापुर के जो सिंहासन का मैं रक्षा करूंगा।
तो वो कभी नहीं सोचे थे कि हस्तिनापुर में कभी कोई अधर्मी भी रहेगा। और अधर्मी कौन था? पहले तो धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, सिर्फ नेत्रहीन नहीं थे और वो धर्महीन भी थे, क्योंकि वो पुत्र के मोह में इतने सारे अधर्म वो करते हैं। शुरू हुआ कब? जब दुर्योधन का जन्म हुआ ही पहले दिन बताया गया था। कुल गुरु आकर बोले उनको कि हाँ नहीं, ये कुल नाशक रहेगा, इस पुत्र को आप त्याग दो। आसान है पुत्र का त्यागना, तो वो माया में थे, वो गुरु को नहीं सुने और अपने पुत्र को बोले नहीं, ये मेरा पुत्र मेरे साथ में रहेगा, वो त्यागी नहीं पुत्र। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि क्या हाल हुआ कौरवों का। कौन था नाश के पीछे? कौन था? पूरे कुरु जो वंश के नाश को किसने किया? दुर्योधन ना। वही तो शुरुआत हुआ उधर से। तो आगे बढ़ते हैं। ततः शंकाश्चर्यस्य पनवानकगो मुखाः सहसेभ्यान् अन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत्। After that, the conches, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्द और जो संस्कृत शब्द एक ही शब्द है। देखिए यहाँ पर टूलो और tumultuous। इसीलिए बोलते हैं ना, जो संस्कृत भाषा है ना, ये जितनी भी भाषा है ना, सबकी भाषा की माता है। आगे बढ़ते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded the transcendental conches. भीष्म बजाए अपने शंख, पर वहां पे उनके शंख का कोई नाम नहीं था। पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण और जितने भी पांडव हैं, सबके शंख का नाम की वर्णन यहाँ पर वर्णन किए हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंद्रम दद्मो महाशंखम भीमा कर्मा विकोदरः। लॉर्ड कृष्ण blew his conch for पांचजन्यम। ये यहाँ पर जानना चाहिए, शब्द नाम हमको जानना चाहिए। यही पे हमारे प्रिय नरसिम्हा प्रभु जी क्विज करेंगे तो पूछेंगे आपको कि हाँ भगवान श्री कृष्ण जी के शंख का क्या नाम है? तो सब लोग हाथ उठाकर बोलेंगे पांचजन्य। हाँ, तो पांचजन्य की कथा बहुत लंबी कथा है। कहां से उनको प्राप्त हुई थी, इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत समय निकल जाएगा। हम लोग अभी सिर्फ 15वें श्लोक पे है, पर कभी कभी इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, कब उनको कहां से मिला है ये शब्द। किसी को पता है कौन सा असुर था? असुर का नाम जिससे शंख पाए थे पंचजन्य? हरि बोल। We have to read the Krishna book. माता जी किसी को याद है? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते, कभी और सुनाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। दिस होमवर्क, प्लीज गो एंड लुक फॉर इट। अगले बार फिर से पूछेंगे आपसे। तो भगवान श्री कृष्ण का शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। अर्जुन blew his the देवदत्ता। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्ता। और भीम का है the voracious eater of Herculean task blew his terrific conch called Pondra। पौंद्र। आगे बढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेशश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य च महाबाहो शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch the Ananta Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Mani Pushpa। तो यहाँ पर जितने भी पांडव हैं सबके शंख का नाम बताया गया है। चलो लेट्स सी, याद है भगवान श्री कृष्ण का
पांचजन्य। तब अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणि पुष्पक। याद रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं द ग्रेट आर्चर, द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, the incomparable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi, and others, O kings, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conches. तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं शिखंडी, शिखंडी what is his or her role in महाभारत? शिखंडी कौन था या कौन थी शिखंडी? पूर्व जन्म में अंबा। हाँ, काशी के राजा की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो स्वयंवर में जाकर हमको पता है कौन लाए थे? भीष्म पितामह। किस लिए? किन के लिए? किन के लिए? किन के लिए लाए थे तीनों? शांतनु के लिए नहीं, शांतनु के साथ तो सत्यवती की हुई थी। पहले तो गंगा माता के साथ उनकी विवाह हुई थी और दूसरे सत्यवती। हाँ, तो सत्यवती के पुत्र कौन हुए? धृतराष्ट्र? नहीं नहीं नहीं, उनसे पहले चित्रंगद और विचित्रवीर, वो लोग थे। ठीक है। तो चित्रंगद बेचारा मारा गया था। एक कौन मारे थे उनको? एक गंधर्व जिसका नाम था चित्रंगद। तो विचित्रवीर बच गया था अकेला, और आगे ताकि जो वंश आगे बढ़े, तो इसीलिए उनके शादी के लिए वो स्वयंवर में जाकर भीष्म पितामह ये तीनों सुकुमारियों को लाए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो उन दोनों में कौन रह गए? अंबिका और अंबालिका रह गए थे। पर अंबा प्रार्थना की थी किन से? माता सत्यवती से, कि मैं तो किसी और से प्रेम करती हूं, तो मैं आपके पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इसीलिए भीष्म पितामह जाकर उनको छोड़ दिए वापस। पर वापस जब गए तो ना उनके पिता जो काशीराज थे, ना उनके जो प्रेमी, उन्हें बोला कि यहाँ नहीं, जो चीज चला गया वहां पर उनको देखिए कैसे उनका महान आदर सत्कार नहीं हुआ था। कैसे उनकी बेइज्जती की गई थी। तो उनको बोले जाकर बोल दो वहां पर हस्तिनापुर में, किनको? भीष्म को बोल दो कि जो चीज दी जाती हम दान में, उसको वापस नहीं लेते हैं। इतनी बेइज्जती हुई थी अम्बा। और अम्बा वापस आई, उन्होंने बोला भीष्म पितामह से कि हाँ, आप मेरे से विवाह कीजिए, क्योंकि मेरे परिवार ने को त्याग दिया और जो मेरा प्रीतम है वो भी मेरे को त्याग दिया। और यहाँ पे तो भीष्म पितामह बोले नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, वचनबद्ध हूं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तो इसीलिए अम्बा ने बोला कि ठीक, आप ही स्वीकार नहीं करोगे तो अगले जन्म में मैं फिर से जन्म लेकर आऊंगी और आपका काल बन के आऊंगी। वही है शिखंडी। बराबर। इसे कहते हैं दिए प्रभु जी, नेवर चैलेंज माता जी। माता जी जो वेरी वेरी पावरफुल है। जी प्रभु प्लीज है, ट्रू। बाबू जी एक्नॉलेजिंग ट्रू। रोशनी माता जी आप करते क्या है? शुरू माता जी नहीं, आप भी कभी काली चंडिका बन जाती है घर में? नहीं ना। जय हो। कुणाल प्रभु विल कंफर्म? हाँ भी, हाँ प्रभु जी हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो 19वीं श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्याधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव
tumulobhyadunadayan. The blowing of these different conches became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे वो डर गए। और शुरुआत में आपको बताया जाए कि दुर्योधन जो है ना वो डर ही गया था जब देख लिया कि उधर जो सेना है, फिर इनका सेना बराबरी का देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण बोल दिए थे कि मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, और जितने भी जो नारायणी सेना है आप ले लो। और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन मांगे गए थे ना, क्या मांगे थे अर्जुन? कृष्ण को। और दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया, अरे कैसा मूर्ख है अर्जुन, मेरे लिए छोड़ दे नारायणी सेना। हाँ प्रभु आप मेरे को नारायण सेना दे दीजिए, कोई बात नहीं। अर्जुन आपको ले लिया, जाइए उनके साथ। और भाग भाग के गया, शकुनी मामा को बोले देखो कितना मूर्ख है अर्जुन। नहीं, अर्जुन मूर्ख नहीं है। अर्जुन जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। तो 20वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दाशराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे कपिध्वज अर्थात हनुमान जी हमको यहाँ पे दिखेंगे। कहां पर देखते हैं? At that time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrow. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra, drawn in military array, Arjun then spoke to Lord Krishna these words. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और हनुमान जी महाभारत में भी भगवान जी की सेवा में आए थे। कथा तो बहुत लंबी है, क्यों हनुमान जी थे द्वापर युग में? क्योंकि भगवान जब आए अपने कृष्ण लीला करने, उन्होंने बताया कि जितने जितने मेरे भक्त, जो मेरे शुद्ध, जो मेरे परिकर हैं, जब उनमें अहंकार आ जाती है ना, तो उनको अहंकार तोड़ने के लिए सिर्फ हनुमान जी ही मेरी सेवा करेंगे। तो कितने भगवान जी के वरिष्ठ भक्त हुए और उनके जो परिकर हुए, जो जिनको अहंकार हो गई थी। चलो एक एक को देखते हैं। पहला भीम। भीम को द्रौपदी ने बताया कि जाकर मेरे लिए वो जो सुंदर कमल का फूल है ना, वो लाई मेरे लिए। और वो कमल का फूल कहां मिलेगा उनको? कौन देने वाले थे उनको? नहीं, गंधमादन पर्वत पर था। तो जब भीम जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिला उनको? हनुमान जी मिले? नहीं, एक वृद्ध वानर उनको दिखा। उस समय हनुमान जी कुछ नहीं बोले थे। तो वो गए वहां पर, क्योंकि भीम एक तो बहुत शक्तिशाली थे, तो उनमें अहंकार आ गया था कि मेरे से ज्यादा और शक्तिशाली कोई नहीं। तो वो अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले हनुमान जी को कि पहले अभी इनका अब ये सेवा कीजिए। एक सेवा है, किसी भक्त का अहंकार तोड़ना, ये भी एक सेवा है। हरे कृष्ण। तो वहां पर जब गए, भीम जा रहे तो देख रहे हैं कि एक पूंछ है बीच रास्ते में, और वहां पर एक वृद्ध वानर विश्राम कर रहे हैं। तो अब तो धर्म के विरुद्ध है पैर लांगना या तो पूंछ लांगना। तो वो लांगे नहीं, इतने तो धर्मी थे हमारे भीम जी। तो वो जाकर उठाए उनको कि हाँ हाँ आप थोड़ा सा अपना पूंछ हटा दीजिए, मेरे को जानना है। तो वो बोले आप जानते हैं कथा? नहीं, मैं तो इतना वृद्ध हूँ, थक गया हूँ, मैं थोड़ा विश्राम ले, मैं तो एक वृद्ध वानर हूँ, आप उठा लो ना, उठा कर रख दो साइड में और चले जाओ। तो भीम बोले कि ये पूंछ उठाने में क्या है? ठीक है, ये तो मेरी छोटी उंगली से हो जाएगा। तब उठाने लगे तो जाके 10 मीटर पीछे गिर गए। अरे क्या हुआ? जाकर बोला फिर से आप हटा दीजिए। कि नहीं, उठा लो, आप उठा। आप इतने शक्तिशाली 10,000 हाथी के बल है आपके पास, क्योंकि वो सुना रहे थे, वो सुनाए थे वानर को 10,000 हाथी का एक पूंछ उठाने में क्या जाएगा, उठा।
अब दोनों हाथ से उठाए, फिर भी देख रहे नहीं उठ रहा है, फिर भी और पीछे 20-25 मीटर पीछे गिर गए। तो ये बोले ये वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। तब जाकर प्रणाम की। पहले प्रणाम करते तो क्या होता, जाकर अहंकार से सिर तान के बोलने का कि हाँ मैं हूं भीम, पांडव पुत्र भीम, 10,000 हाथी वाला शक्ति है मुझ में, 10,000 हाथी वाला शक्ति है मुझ में। तो वो क्या है, अहंकार। तो इसी यहाँ पर एक वृद्ध वानर के पूंछ उठा नहीं पा रहे, तो नंबर 1 जिनको प्रणाम करना पड़ा वो कौन थे, भीम। और खुश हो गए जब पता चला कि हाँ मेरे बड़े भाई ही है पवन पुत्र हनुमान, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र ही है। दूसरे अहंकारी कौन थे, अर्जुन। इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी मैं हूं अर्जुन। और ये अहंकार क्यों पैदा हुआ उनमें, क्योंकि जो गुरु है ना, खुद गुरु बोले थे हाँ आपको सर्वश्रेष्ठ धनुधर मैं बना के ही रखूंगा, बना के ही मैं आपको छोड़ूंगा, आप इसे नहीं छोड़ूंगा। तो जब गुरु शिष्य में बहुत ज्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंस डाल देते हैं ना, तो शिष्य में आ जाता है ये अहंकार। हमको बच के रहना चाहिए, बहुत विनम्रता से हमको हमारे में जितने भी गुण हैं भगवान जी की सेवा में डालना चाहिए, पर एकदम विनम्रता से सेवा करनी चाहिए। तो अर्जुन बोला, एक दिन ऐसे जा रहे थे, अब बीच रास्ते में देखा कि एक नदी है, तो उन्हें बोला कि नदी के जो देवी हैं या देवता हैं प्रकट हो जाइए सामने में, नहीं तो मैं अपने बाण से पूरा सुखा दूंगा। तो बेचारी डर गई, तो देवी प्रकट हुई कि हाँ क्या प्रभु क्या सेवा करूं, देख रहे हो मैं इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूं, मेरे को जाना है उस तट तक, पर आपका जो जल है ना यहाँ बाधा करेगी, तो अभी मेरी रास्ता बनाइए। तो बोलिए कि आप इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं। तब कोई अहंकार से बात करे तो वही बात लेकर आपको सुनाई फिर से, हाँ तो वही देवी ने की। तो क्यों आप अपने धनुर्विद्या का उपयोग नहीं करते हो, और एक बना दीजिए ना सेतु बांध का। तो बोले हाँ 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 ये मैं कर सकता हूँ। हाँ उन्हें ठीक मंत्र फूंक कर बांध चलाई और पुल बन गया, और आगे बढ़े अर्जुन और सात्विक बढ़े। देखा मैं हूं नहीं हूं सर्वश्रेष्ठ धनुधर, हाँ चापलूसी, हाँ हाँ आप हैं। क्या बोलेगा सात्विक, कुछ बोल सकता है। आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो देखे कि और एक नदी दूसरे तट की ओर चले, और बढ़ते चले तो देखा कि दूसरी नदी में एक सेतु है, और किससे बना है, राम सेतु किससे बना था, किससे राम सेतु बना था, अरे पत्थरों से ना। तो देख, तो सिर्फ राम सेतु नहीं बने, कितने सेतु बने हैं। और तो दूसरी नदी की ओर गया तो देख रहे हैं कि वहां पे सेतु बना है पत्थरों से, और वहां पर देख रहे हैं कि एक हाथ वानर बैठकर राम राम जप रहे हैं। तो बोला क्या कैसे लोग हैं आज के जमाने में अभी भी ऐसे बना रहे हैं सेतु, किससे, पत्थरों से। मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूं, मैं तो अपने बाणों से बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, सेतु। तो उधर तो बेचारे बानर तो बैठे हैं। तो बोला ठीक है, मेरे प्रभु तो बनाए थे पत्थरों के सेतु, आप तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, आप क्या कर सकते हो। हाँ मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं तो अभी एक नदी को पार करके आया हूं, अभी सेतु बना सकता हूं बाण से। क्या बोला आपने, आपके प्रभु बनाए थे सेतु, किससे, पत्थर से। कौन थे, हाँ मेरे प्रभु राम। उस समय उन्होंने, अर्जुन ने प्रभु राम के प्रति उन्होंने अपराध किए थे। कैसे थे, वो भी तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे, तो वो तो बाण से भी बना सकते थे, क्यों ये सब पत्थरों से वो बनाए थे। तब हनुमान जी उस समय बोले कि हाँ देखिए, उस समय प्रभु के साथ सैकड़ों वानर सेना थे, और उनका वजन इतना था कि यदि और कुछ बना होता तो पूरा जो पुल है ना, जो सेतु है ना, वो डूब जाता।
तो नहीं, तू नहीं जानता है मेरे बाणों में कितनी शक्ति है। बताओ क्या? हाँ बताए, पर शर्त है। अर्जुन ने बोला कि मैं सेतु बनाऊंगा और सेतु पर यदि आप उसको तोड़ पाओगे, यदि नहीं तोड़ पाए तो आप मेरे दास बन जाओगे, और तोड़ डालोगे तो मैं अपने आप को भस्म कर दूंगा। इतने अहंकार अर्जुन। तब उस समय हनुमान जी ने ठीक है, कोई आप सेतु बनाइए। फिर से उन्होंने अपना आह्वान किया मंत्र का, और ठीक है सेतु बना, और एक ही छलांग में जय श्री राम हनुमान जी बोलकर सेतु पर आए, और पूरा सेतु टूट गया, और बेचारा अर्जुन का जितना भी अहंकार था चूर हो गया। तब हनुमान जी बोले, आपने देखा कि मैं तो एक वृद्ध बानर हूं, सिर्फ मेरे छलांग मारने से आपका सेतु पुल चला गया। अब भगवान राम जी के साथ जितने सैकड़ों वानर सेना था वो कैसे चलते? इसीलिए प्रभु राम ने सेतु बनाए, किससे? पत्थरों का। और फिर भी किसका? किसके आश्रय लेकर? प्रभु राम के नाम के आश्रय लेकर उन्होंने ये सेतु बनाए थे, बांधे। तब वहां अर्जुन बोले ठीक है मैं तो हार गया हूं, अब तो क्या होने वाला है? अब मेरा क्या करना चाहिए? अग्निदेव का आवाहन किए, अंतिम में जा रहे अपने शरीर को त्यागने। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले नहीं अर्जुन, आप में अहंकार हो गया था, बस आपको बताने के लिए। ये आप जानते कौन है? ये साक्षात हनुमान जी है। तो अर्जुन, भीम अर्जुन, इनमें ये भगवान जी के कौन है? भगवान जी के परिकर है, इटर्नल एसोसिएट्स। वो हमेशा भगवान जी के हर लीला में वो लोग भाग लेते हैं, पर जब भी उनको अहंकार होती है तो उनके अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ऐसे लीलाएं रचते हैं। भीम, अर्जुन, नेक्स्ट बलराम जी। बलराम जी का भी अहंकार। तो अभी यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समय बहुत आगे बढ़ चुका है, और अध्याय तो आधा ही हम लोग किया है। उनको बोला था कि एक दिन में एक अध्याय करना आसान नहीं पड़ेगा, सिर्फ पढ़ेंगे उसमें बोलते ना वो आनंद नहीं आएगी। फिर भी हम लोगों ने लगभग आधा किया, तो 5 मिनट और है, तो थोड़ा और पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिला आज? क्या सीखने को मिला बताइए थोड़ा सा, माता जी बोलिए। इन 20 श्लोकों में आपको क्या सीखने को मिला? We should not be egoistic. हाँ, यदि हमारे में कुछ गुण है, we have some good qualities, उसको हम लोग भगवान जी की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, पर ये अहंकार जो है, अहंकार से दूर रहना चाहिए। विनम्रता, we have to develop humility, क्योंकि जब तक हमारे में विनम्रता नहीं होगी हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। और हमारा लक्ष्य क्या है कि हम लोग जब आते हैं सत्संग में, लक्ष्य ये है कि हम कथा श्रवण करें और भक्ति पथ पर चले। सिर्फ ज्ञान नहीं पाना है, ज्ञान के साथ विज्ञान, एप्लीकेशन, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री श्री राधा गुरु ग्रंथ भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो याद रहे कि हम लोग अभी 20वें श्लोक पर हम लोग रुक रहे हैं। तो अगली बार जब मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग सिर्फ अभी अनुवाद ही पढ़े हैं। We have just read the translations. We have not read the purports. The purports are more important. पर यह है कि बीच में भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा महाभारत की जो भी कथाएं हैं आपको सुनाएं, क्योंकि भूलिएगा मत कि जो भगवद गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व के ही एक अंश है। It's part of the Mahabharata. Any questions before we end today's satsang?
कोई प्रश्न या किसी आपको कुछ ऐड करना है, जोड़ना है आज की कथा में, बताइए। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप लोग प्रश्न करेंगे तो प्रश्न मैं पूछूंगा। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशंस? नहीं? ओके। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न, आप लोगों को 2-3 होमवर्क दिया है, प्लीज जाकर ढूंढिए। कौन सा होमवर्क दिया आप लोगों को, थोड़ा सा याद कीजिए। कौन सा? गृहस्थ का जो आपने कहा था कि हाँ हाँ हाँ, गृहस्थ और गृहमेधी के बीच में क्या अंतर है। हाँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गृहस्थ कौन है और गृहमेधी कौन है? एक तो है, और दूसरा होमवर्क शंख का नाम। हाँ ठीक है, याद कीजिए उसको। हाँ, तीसरा नेक्स्ट होमवर्क। Any other homework? Any other questions we had in between? No. अच्छा, और होमवर्क ऐड करते हैं। अभी एग्जैक्टली कितने टाइम हुए हैं जब से महाभारत की युद्ध हुई है? आप ढूंढ के लाइए। जब भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता का जो संदेश उन्होंने सुनाए थे, तो कितने साल हुए, कितने साल पहले उन्होंने सुनाए थे? कुरुक्षेत्र के धर्मक्षेत्र में तो हम सुने हैं ना शुरुआत में। हाँ, पर कब, उसका एग्जैक्ट डेट ढूंढ के लाइए। यू गेट इट? ISKCON वेबसाइट में सब मिलेगा आपको। इसे आपको होमवर्क दे रहे, जाकर आप ढूंढेंगे। Assignment you have to go and look for. Is that okay, Prabhu? That's okay. Any other homeworks? We have some important messages also. So no other questions, nothing. ठीक है? So आपको ढूंढना है, आपको जाकर ढूंढना है कि कितने साल पहले भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता सुनाए हैं अर्जुन को। कितने साल, एग्जैक्ट डेट मिल जाएगा आपको। सब मिल गया है, जितने भी वैज्ञानिक है ना, जाके ढूंढ के उनको हाँ कॉमन टेस्टिंग करके सब बोल दिया, हाँ इतने साल पहले था। इस अकॉर्डिंग टू शास्त्र, और हमारे आचार्य भी कंफर्म किए हैं उसको। अभी कितने समय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का जो संदेश है सुनाए, ये भी आप ढूंढ के लाइए। हम इन how much time the 700 श्लोक्स of Bhagavad Gita was given to Arjun, उसका भी आप ढूंढ के लाइए। So you have taken note, all of you, and we can, this going to be the sharing part, huh? We are sharing, right? ये नहीं कि जानने वाला सब कुछ जानने वाला कोई है यहाँ पर, नहीं। We are all going to share this knowledge. This is something is very important. We have to share. Sharing is caring. इसीलिए आप लोग थोड़ा सा करके आए, ठीक है? तो what information? We have some important messages. आप बोलेंगे चलो जी? Let's put that बोलो। मैं बोल दूँ about the courses? Okay, हरे कृष्ण। तो जितने भक्तगण लाइव फॉलो किए उनको धन्यवाद देते हुए I'm going to stop this live for now.